शहर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बच्ची शिवानी थी। शिवानी को ढोलक बजाने और नाचने गाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों की अनुमति न होने के कारण वो मुश्किल से ही ढोलक बजा पाती या फिर नाच गा पाती थी। माँ, आज पड़ोस में एक शादी है, उन्होंने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं ढोलक पर नाच सकूं और ढोलक भी बजा सकूं। क्या आप मुझे वहाँ तक जाने देंगी? शिवानी की माँ को शिवानी के नाचने गाने से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन शिवानी के पिता इन सब चीजों को पसंद नहीं किया करते थे। ठीक है शिवानी, तुम जाओ, लेकिन समय पर घर वापस आ जाना। शिवानी अपनी पड़ोस में चली जाती है और वहाँ मस्ती करके समय पर घर भी आ जाती है। लेकिन उसके बाद शिवानी हर रोज उसी समय अपने घर से बाहर निकलने लगती है। क्या बात है, आजकल शिवानी बहुत बाहर जाने लगी है, तुम उस पर ध्यान नहीं देती? जी, मैं ध्यान देती हूँ, आज मैं उसको समझा दूंगी, फिर वो ऐसा कभी नहीं करेगी। शिवानी की माँ शिवानी को समझाती है। शिवानी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना, अपने पापा के आने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हारा बाहर जाना ही बंद कर दिया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन माँ, मैं तो बस ढोलक बजाने जाती हूँ, मुझे ढोलक बजाना बहुत पसंद है। आप प्लीज पापा को बोलिए ना, वो मुझे जाने दे। अभी तुम्हें कुछ दिन नहीं जाना होगा शिवानी, क्योंकि तुम्हारे पापा अभी गुस्से में हैं। तुम अभी कुछ दिन घर पर ही रहो। लेकिन न जाने शिवानी के ऊपर कौन सा भूत सवार होता है। वो अगली सुबह उसी समय फिर से घर से निकल जाती है, लेकिन इस बार वो घर वापस ही नहीं आती है। इसके बाद उसके पापा खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं और शहर और वो घर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रात के 12 बजते ही पूरे इलाके में ढोलक बजने की आवाजें आती रहती हैं। मम्मी, कल रात मैंने ढोलक बजाने की आवाज सुनी, क्या कोई शादी हो रही थी आसपास? नहीं बेटा, तुम यहाँ इतनी दूर से पढ़ने आए हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बेहतर होगा तुम भी उसको ऐसे ही जाने दो। मोहन फिर रात को पढ़ने बैठता है और उसको फिर से ढोलक बजने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसे में कोई कैसे पढ़ सकता है? ना जाने कौन पागल है जिसको रात को ढोलक बजाने की आदत हो गई है। मोहन इतना बोलकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता है। वो सोचता है कि अगली सुबह मामी से तो पूछ कर ही रहूंगा कि आखिर ये कौन है जो रात के 12 बजे के बाद ढोल बजाने लगता है। सुबह होते ही वो अपनी मामी के पास जाता है। मामी, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? यहाँ कोई तो है जो रोज ढोलक बजाता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। अरे बेटा, मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगी? लोग कहते हैं कि ये आवाजें एक पुराने घर से आती हैं, लेकिन आज तक वहाँ जाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। सबको डर है कि वहाँ पर कोई साया है, इसलिए कहती हूँ तुम भी इन चीजों से दूर ही रहो। ऐसा सब कुछ नहीं होता मामी, ये सब कहने की बातें होती हैं। आप बोलो तो मैं एक बार देख कर आता हूँ। नहीं, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बच्चे दूसरे कमरे में जाकर पढ़ लेना। लेकिन अब मोहन के मन में इच्छा जाग चुकी होती है कि आखिर उस घर में ऐसा है क्या, और वहाँ सिर्फ रात के 12 बजे उसके बाद ही लोग क्यों ढोलक बजाते हैं। मोहन सोच लेता है कि वो जाकर इस बारे में पता लगाएगा। वो इस रहस्य के बारे में जानने के लिए रात के अंधेरे में उस पुराने घर की ओर बढ़ जाता है। आज की रात कितनी सुंदर है, ये आधा चांद और ये हल्का हल्का अंधेरा कितना अच्छा लग रहा है। तभी 12 बज जाते हैं और फिर से ढोलक की आवाज तेज हो जाती है। एक लाठी लेकर चलता हूँ, रात के समय तो गर्मी भी नहीं लग रही है। मोहन अपनी लाठी पकड़े हुए धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसको और ठंड लगने लग जाती है और हवा बहुत तेज चलने लगती है, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। वो जैसे तैसे उस पुराने घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे सब बंद हैं, लेकिन ढोलक लगातार बजे। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब कोई आवाज अंदर से नहीं आती। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? किसको ढोलक बजाना इतना पसंद है? तो वो घर के अंदर चला जाता है। अंधेरे में उसकी आंखें मुश्किल से ही कुछ देख पाती हैं। उसके कदमों की आवाज घर में गूंज रही होती है।
तभी उसको एक कमरा नजर आता है जिस कमरे से वो ढोलक की आवाज आ रही थी। वो उस कमरे को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। कोई है क्या? मुझे कुछ तो दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम वही हो जो ढोलक बजाते हो? तभी एक अनजान औरत उसकी तरफ आती है जिसके गले में एक ढोलक होती है और वो उसको बजा रही होती है। औरत धीरे से अपना चेहरा घुमाती है। मोहन उसके चेहरे को देखकर डर जाता है। वो सच में एक चुड़ैल थी जिसका चेहरा बहुत डरावना और उस पर उसकी मुस्कान और भी डरावनी नजर आ रही थी। चुड़ैल उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आकर तुम्हें क्या मिला? मैं सिर्फ तुम्हारी ढोलक की आवाज के बारे में जानने आया था। मुझे पता करना था कि ढोलक कौन बजाता है। तुमने जो कहा है वही सच है। मैं चुड़ैल ही तो हूँ और मैं वही हूँ जो रात को ढोलक बजाते हुए तुम्हें सुनाई देती हूँ। चुड़ैल उसके बात का उत्तर देने के बजाय एक लंबी चुप्पी साथ लेती है। फिर बोलती है, तुम क्या जानना चाहते हो? यही कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों हूँ? मोहन अपना सिर हिलाकर हामी भरता है। मैं एक समय में इस शहर की एक सामान्य लड़की थी। मेरा नाम शिवानी था। मैं एक अच्छे परिवार से थी, लेकिन एक दिन मुझे एक अजनबी से प्यार हो गया। वो एक जादूगर था जो शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहता था। मैं उसे बहुत चाहती थी। मैं ढोलक बजाने के नाम पर रोज उससे मिलने जाती थी, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं अपने माता पिता को। फिर क्या हुआ? फिर मैं उसके साथ ही चली गई और उसके बाद पता चला कि मेरे माँ बाप ने ये शहर छोड़ दिया क्योंकि वो जादूगर मुझे अपनी जादू की दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहा था। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने उसे छोड़ दिया और अपने घर आ गई, लेकिन वो बहुत बुरी तरह गुस्से में था। उसने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। चुड़ैल की आंखों में आंसू थे। वो जादूगर मुझे चुड़ैल बना देना चाहता था। एक रात उसने मेरी आत्मा को काला जादू करके इस घर में बंद कर दिया। अब मैं रात के अंधेरे में अपनी ढोलक बजाती हूँ क्योंकि ये मेरी किस्मत का हिस्सा बन चुका है। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती, मैं यहाँ ढोलक बजाती रहूंगी। मोहन अब पूरी कहानी समझ चुका था। उसे शिवानी की पीड़ा का एहसास होता है, लेकिन उसी समय उसे ये भी पता चलता है कि अगर वो शिवानी की मदद नहीं करेगा तो शायद शिवानी को कभी शांति नहीं मिलेगी और वो हमेशा के लिए इसी घर में बंद होकर रह जाएगी। मोहन ने शिवानी से जादूगर के बारे में सब कुछ पूछा और फिर शहर से बाहर उस जादूगर के घर की ओर निकल पड़ा। जादूगर का घर एक घने जंगल के बीच था और जैसे ही मोहन वहां पहुंचा, वो महसूस करने लगा कि यहाँ कुछ अनहोनी हो रही है। तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे जादू से कौन बचा सकता है? लेकिन मोहन ने उसके तंत्र मंत्र से बचते हुए एक पुरानी विद्या का उपयोग किया जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। ये विद्या जादूगर के काले जादू को तोड़ने में सक्षम थी। कुछ समय बाद जादूगर की ताकत समाप्त हो गई और वो हार गया। वो बहुत खुश होकर शिवानी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अब वहाँ किसी तरह का कोई शोर नहीं है और शिवानी बेहद खुश और शांत नजर आ रही है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने न सिर्फ मुझे मुक्ति दिलवाई है बल्कि मेरे पाप को भी कम कर दिया। अब मैं यहाँ से शांति से जा सकती हूँ।